बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह दो रोज़ा रशिया के दौरे के बाद अब ईरान पहुंच गए हैं। वहाँ पे उन्होंने जो ईरानी हम मनसब हैं ब्रिगेडियर जनरल आमिर हाशमी, उनसे मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे वो शायद कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से यूएई और जो ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है उसके हवाले से कोई ना कोई किरदार अदा करें। जबकि मैं ये समझता हूँ कि उनका ये भी एजेंडा होगा कि जी जो आपने चाइना के साथ मिल के हमें बिल्कुल बाहर कर दिया है, इस हवाले से कोई ना कोई आप अपने तर्ज अमल के ऊपर गौर करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख़ुद अमेरिकन कह रहे हैं कि भारत यूएस के ट्रैप में नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा उसकी भी एक वजूहत है। जबकि जो मुलाकात हुई थी राजनाथ सिंह की और अपने चीनी हम मनसब के साथ 2.5 घंटे की मुलाकात, उसके अंदर क्या बातें हुई और अब चाइना ने उस हवाले से एक स्ट्रॉन्ग जो है रिस्पांस दिया है, जबकि अमेरिका ने भारत को एक धमकी दे दी है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें करेंगे कि पाकिस्तान को अब चीन से कौन सा जंगी त्यारा मिलने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख की कि लद्दाख में कशीदगी के बाद चीन अपनी 1 इंच ज़मीन भी समझौता नहीं करेगा। चीन ने भारतीय वफद से मुलाकात के बाद अपने एक सख्त बयान में कहा है कि लद्दाख में सरहदी कशीदगी के लिए पूरी तरह से भारत जिम्मेदार है और चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। एक ऐसे वक्त में जब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के मबैन ज़बरदस्त कशीदगी है, चीन ने एक बार फिर इस तनाव की जिम्मेदारी भारत पर आयद करते हुए कहा है कि चीनी फ़ौज मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। और मास्को में चीनी और भारतीय वज़ीर दिफ़ा के दरमियान एक अहम मीटिंग के बाद ये बयान सामने आया है। LAC पर कशीदगी को दूर करने के लिए के मकसद से मास्को में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और इनके चीनी हम मनसब वी फिंग के दरमियान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के चंद घंटे बाद ही चीन की हुकूमत की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है कि भारतीय हरकतों पर शदीद नुक्ताचीनी की गई है, जिसके अंदर और चीन का जो सख्त बयान है उसके अंदर बीजिंग की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उन्होंने कहा कि चीन और भारत के दरमियान सरहद पर मौजूद कशीदगी की वजूहात और इसकी जो हकीकत है वो पूरी तरह से वाज़ेह है। इसके लिए भारत पूरी तरह से ज़िम्मेदार है और चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं खो सकता और इसकी मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़म और पुरएतमाद हैं। जबकि चीन ने भारतीय फ़ौज के बारे में कहा है कि इन्होंने पेंगोंग सो झील के जनूबी इलाके और मगरबी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ की जिससे सरहदी इलाके में दोबारा हालात कशीदा हो गए हैं। लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हज़ार फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और इन ताज़ा वाक़यात के बाद से खित्ते में फ़ौजी नकलो हरकत में भी ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। भारत के एक दिफाई तज्ज़ियाकार पटेल भाटिया चारिया का कहना है कि इस वक्त लद्दाख में LAC के बाज़ मकामात पर हालात कुछ ज़्यादा ही कशीदा हैं। इनके मुताबिक चोशल के इलाके में चीनी फ़ौज का रुख जारहाना है और भारतीय फ़ौजियों को पीछे धकेलने के मकसद से चीन ने वहाँ पर भारी भरकम जंगी हथियार नस्ब कर दिए हैं। इस दौरान भारत ने भी फ़ौज की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए श्रीनगर से लेह और लद्दाख की जानिब आने वाली जो शाहराएँ हैं उनको आवाम के लिए बंद कर दिया है, जिस पर दिन रात भारतीय फ़ौजियों की गाड़ियों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। भारत ने भी LAC पर अपनी खसूसी फ्रंटियर फोर्सेस को तैनात किया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही बड़ी तादाद में भारी असला पहुंचा दिया है और दिफाई माहिरीन के मुताबिक जो LAC पर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और इस वक्त दोनों मुल्कों की फ़ौजें तकरीबन बराबर की तादाद में अपनी अपनी पोजीशन का दिफा कर रही हैं। आपको मैं बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में एक दिन पहले 5 भारतीयों को PLA वाले उठा के ले गए थे। उस हवाले से भी बड़ा हंगामा चल रहा है। उसके हवाले से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि हॉटलाइन के ऊपर भारतीय फ़ौज ने रब्ता किया है PLA से कि आप उन 5 जो भारतीय उनको कहा तो ये जा रहा है कि सिविलियंस हैं, सिविलियंस को उठा के लेके गए हैं, वो वहाँ पे सरहद के ऊपर शिकार करने की नीयत से गए थे और उसके बाद जो लोग थे 7 उनमें से 2 लोग भाग के वापस आ गए और उन्होंने आगे पुलिस को रिपोर्ट किया, जबकि 5 को PLA वाले उठा के ले गए हैं। आप इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सख्त मॉनिटरिंग चाइना ने अपनी की हुई है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाहे वो सिक्किम है, चाहे वो लद्दाख है। पूरे 3500 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त चीनी फ़ौज मुकम्मल तौर पे फैली हुई है और अपना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है।
जबकि अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए खारजा क्लार्क कूपर ने भारत को वार्निंग दी है कि वो रूस से एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और फाइटर जेट्स जो हैं वो मत खरीदे। ऐसा करने से भारत और मगरिब के दरमियान दिफाई माहदों पर रुकावट आ सकती है। अहम बात जो हिंदुस्तानी हम मनसब के साथ शेयर की गई है वो है कि मुस्तकबिल के मौके को ख़तरे में ना डालें जो रूसी दिफाई मज़ामीन की वजह से रुकावट बन सकती हैं, और इसमें सब कुछ शामिल नहीं है बल्कि लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो कि S-400 और Sukhoi 35 जैसी चीज़ें हैं जो कि चैलेंज बनी हुई हैं और रूसी हथियार अमेरिकी हथियारों के साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे जो इंतहाई एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उसके चोरी होने का खदशा है। जबकि इन्हें पता है कि भारत के रूस के साथ दरीना दफाई ताल्लुकात है और अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त बरामद कुनंदा बन चुका है दफाई असले के हवाले से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, और इसकी फ़रोख्त जो 2008 में सिफर थी और अब ये $15 बिलियन तक पहुंच चुकी है और अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक अहम दिफाई शराकतदार के तौर पर नामजद किया है और स्ट्रेटजिक ट्रेड अथॉरिटीज़ में Tier 1 का दर्जा दिया है, जिसकी वजह से वह लाइसेंस फ्री फौजी और दोहरी इस्तेमाल की जो टेक्नोलॉजी हैं उस तक वो बड़े आराम से मुफ्त रसाई हासिल कर सकते हैं। अमेरिका ने असले के सबसे बड़े जो फराहम कुनंदा रूस के साथ भारत की जो फ़ौजी ख़रीदारी है उस पर बार बार तनकीद की और यहाँ तक कि S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की ख़रीदारी को रोकने की कोशिश भी की और अब तक कोशिश करता आ रहा है। वो दोनों ममालिक ने पाबंदियों के ख़तरात से इनकार किया और 2018 में $5 अरब से ज़्यादा के मुआहदे पर दस्तखत किए। इससे पहले हम तुर्की के मामले में भी देख चुके हैं कि F-35 जो कि इंतहाई एडवांस तरीन तैयारे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था तुर्की के साथ, बल्कि तुर्की की कई कंपनियां कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स के पुर्जा जात भी फराहम कर रही थी F-35 के हवाले से, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और कहा यही गया है कि अगर आप S-400 यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी सूरत जो लेटेस्ट एडवांस F-35 हैं वो तुर्की को नहीं मिल सकते। जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की बहुत ही गलत फहमी है कि वो किसी भी तरीके से भारत को चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। उसमें उनका ये भी कहना है कि आप मोदी जो मर्ज़ी कर लें, मोदी अपनी रेपुटेशन की वजह से इस वक्त चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, मगरिब से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मगरिब से बिल्कुल तनहा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मोदी जब वज़ीर आला था गुजरात का, ये उस वक्त भी चाइना का दौरा कर चुका है, जबकि जो जयशंकर हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, वो चीन के सफ़ीर रह चुके हैं भारत की तरफ से और ये सब समझते हैं कि चीन क्या चीज़ है और चीन के साथ किस हद तक पंगा करना है। और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि जितना भी असला भारत ख़रीदे वो सारे का सारा अमेरिका से और उसके अलाइज कंट्री से ख़रीदा जाए, जबकि छोटी मोटी गन्ने और इस तरह की चीज़ें वो रशिया से ख़रीदता रहे। लेकिन भारत के लिए ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि भारत की 60 से 70% जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया से आ चुकी हैं, जबकि चाइना ने भी डिफेंस के हवाले से प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया बहुत तेज़ी से। जो उनके लेटेस्ट J-20 हैं उसकी जो लेटेस्ट वर्जन है J-20B, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2021 में वो पहली उसकी फ़्लाइट होगी और उसकी प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है ताकि उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। जबकि पाकिस्तान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 2009 में $1.4 बिलियन से पाकिस्तान तकरीबन 36 के करीब J-10 तैयारे चाइना से ख़रीद रहा है, उसके बाद J-17 का काम शुरू हो गया था तो उसके बाद ये डील ज़रा डिले हो गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान दोबारा J-10 चीन से बहुत जल्द लेने जा रहा है, जबकि यही J-10 तकरीबन 150 के करीब चीन जो है ईरान को भी देने का इरादा रखता है। इसके अलावा एक नई रोड नीमू दारचा ले के नाम से भारत ने उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 30 किलोमीटर का काम रह गया है। उनका ये कहना है कि ये वो रोड है जो कि तमाम सीजन्स के अंदर एक्टिव रहेगी और ये कारगिल से लेके लेह तक और इसको मनाली से लेह तक का सफ़र जो है ना आधा सफ़र हो जाएगा। अगर ये 12 घंटे में होता था तो अब 6 घंटे में होगा, और जबकि ये दुश्मन के लिए ट्रैक भी नहीं कर सकता दुश्मन इस हवाले से। और ये सारी सूरत इस वक्त चल रही है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि किसी भी लिहाज से भारत जो मर्ज़ी कर ले, चाहे उसकी इकॉनमी गिर रही है, चाहे उसके मामलात मखदूश हैं, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हो या भारत हो, यहाँ पे ज़्यादा फोकस ये देखा जाता है कि भी साथ साथ आवाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, आवाम इसको क्या कैसे ले रही है, और ज़्यादातर एक्शन ये होता है कि अपनी
रेपुटेशन को आवाम के अंदर बहाल करने के लिए दिखाया कुछ जाता है, हो कुछ रहा होता है। और मेरा ये ख्याल है कि किसी भी सूरत ना तो भारत और ना ही चाइना ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन चाइना इन सब चीज़ों के बावजूद 1 इंच भी ज़मीन देने के लिए भी तैयार नहीं है। और वही समझता है कि ये जो शरारतें की जा रही हैं, ये जो रोड्स बन रही हैं, ख़ास तौर पे चाइना के बॉर्डर के साथ, इसके अंदर भारत के कोई अज़ाइम जो हैं वो ख़तरनाक हैं। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकार और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।